हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपकी हिंदी की किताब पंखुड़िया की चौथी कविता मैं तुम्हारी शक्ति समझेंगे। तो बच्चों, इस कविता को शुरू करने से पहले हम इसके जो नए शब्द हैं, शब्दार्थ, उनको विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चुपचाप मतलब बिना किसी को कुछ बताए। कभी कभी हम घर में क्या करते हैं, कुछ गलत काम कर लेते हैं चुपचाप, तो हम किसी को बताते नहीं हैं। जैसे कि मैंने चुपचाप से अपना खाना खा लिया, तो मतलब किसी को बिना कहे। उपकार मतलब भलाई, किसी का भला करना, अच्छा करना, उसे कहते हैं उपकार करना, भलाई करना। पल भर मतलब क्षण में, मतलब पल भर में मतलब तुरंत, थोड़े से समय में, क्षण भर में, जिसे कहते हैं पल भर। संहार मतलब होता है विनाश करना, मतलब संहार करना, किसी का विनाश कर देना, उसे खत्म कर देना, बिल्कुल उखाड़ देना। दो घड़ी कुछ समय, दो घड़ी का मतलब है कुछ समय, थोड़ा सा समय। जैसे बोलते हैं ना कभी कभी हम कि दो घड़ी हमारे साथ भी बिता लिया करो, मतलब कुछ समय हमारे साथ भी निकाल लिया करो। नाना मतलब बहुत, बहुत तरह के, नाना प्रकार के काम मतलब बहुत तरह के काम। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब हम सभी जानते हैं, जिसमें क्या है, तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्रों से युक्त क्या है, अनंत आकाश, जिसमें क्या है, बहुत सारे तारे भी पाए जाते हैं, स्टार्स होते हैं और तरह तरह के ग्रह होते हैं, उसे कहते हैं ब्रह्मांड। फुहार मतलब वर्षा के नन्हे नन्हे छींटे, जब बारिश होती है ना, तो है ना, छोटी छोटी फुहारें हमारे ऊपर गिरती हैं, उसे कहते हैं फुहार, मतलब वर्षा के नन्हे नन्हे छींटे गिरना, फुहार गिरना। प्रदूषित वायु मतलब गंदी हवा। हम कहते हैं ना कि हमें वायु को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, मतलब हवा को गंदा नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। तो कहते हैं प्रदूषित वायु मतलब गंदी हवा। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो सके, उसे क्या कहेंगे, अनंत, जिसका कभी अंत ना हो, जो कभी खत्म ना हो, उसे कहेंगे हम अनंत। दुखती मतलब दर्द करती, मतलब दुखना मतलब दर्द करना। शुद्ध मतलब स्वच्छ और साफ, जैसे कि हम क्या करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं और उसी तरीके से स्वच्छ और साफ रहते हैं, तो शुद्ध मतलब एकदम स्वच्छ और साफ। भंडार मतलब खजाना, भंडार मतलब खजाना, बहुत सारी चीज़ें आती हो जिसमें, जिसे कहेंगे हम भंडार मतलब खजाना। साधना मतलब तपस्या, साधना मतलब यहाँ पे है तपस्या। जैसे कि हम काफ़ी टीवी सीरियलों में देखते हैं, महात्मा लोग क्या करते हैं, पेड़ों के नीचे बैठ के साधना करते हैं, तो उसे कहते हैं साधना करना, तपस्या करना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए साधना करना, तपस्या करना, पूजा पाठ करना। पथिक, पथिक का मतलब है राही, जो क्या है, राह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठते हैं, उसे कहते हैं पथिक, मतलब राही, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला हो, उसे कहते हैं पथिक, राही। तो चलिए बच्चों, हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं करता आया चुपचाप सदा तुम्हारा ही उपकार। मैं न रहूँगा तो धरती का पल भर में होगा संहार। मेरे कारण होती है वर्षा, मीठी मीठी पड़े फुहार। मुझसे ही बनते हैं बादल, देते पानी का भंडार। मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं करता अनंत उपकार। मुझसे पाता छाँव पथिक और पाता ठंडी बयार। मेरे ही कारण उसके सजते संवरते नाना काम।
मैं ही देता हूँ दोस्तों लाल गुलाबी पीले फल फूल, और खाने को देता हूँ आम अनार रस भरे कंदमूल। मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा हूँ मूल। तो चलिए बच्चों, अभी हमने इसी कविता को लय से पढ़ लिया है। अब हम इसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा साथी हूँ। यहाँ पे पेड़ हैं, वो हमसे क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि दोस्तों मुझे मत काटो, मैं क्या हूँ? तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। मैं करता आया चुपचाप सदा तुम्हारा ही उपकार, मैं न रहूँगा तो धरती का पल भर में होगा संहार। यहाँ पे पेड़ कह रहा है कि मैं क्या करता आया हूँ? सदा तुम पे चुपचाप शांति से क्या कर रहा हूँ? हमेशा तुम्हारा उपकार, मतलब तुम्हारे पे हर तरह का भलाई, तुम्हारी भलाई करता आया हूँ। मैं न रहूँगा तो धरती का पल भर में होगा संहार। यदि मैं इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, इस धरती पर न रहूँगा तो पल भर में, मतलब क्षण में क्या हो जाएगा? इस पूरी पृथ्वी का संहार हो जाएगा, मतलब विनाश हो जाएगा। यहाँ पेड़ कहता है यदि मैं इस धरती पर नहीं रहूँगा तो क्या होगा? पूरी धरती का विनाश हो जाएगा, संहार हो जाएगा क्षण भर में। मेरे कारण होती है वर्षा, मीठी मीठी पड़े फुहार, मुझसे ही बनते हैं बादल, देते पानी का भंडार। अब यहाँ कह रहा है कि मेरे कारण ही क्या होती है? बारिश होती है, बरसात होती है, और क्या होता है? मीठी मीठी फुहार पड़ती हैं। फुहार मतलब जो कि वर्षा की जो नन्हे नन्हे छींटे होते हैं वो मेरे कारण ही गिरते हैं, और मुझसे ही बनते हैं बादल, देते पानी का भंडार। जो पेड़ कह रहा है कि मेरे ही कारण क्या होता है? आसमान में बादल बनते हैं, और तुम्हें जो है वो पानी का बड़ा भंडार, मतलब पानी का जो खजाना है वो मुझसे ही मिलता है। मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं करता अनंत उपकार। यहाँ कह रहा है कि मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं हमेशा तुम्हारा अनंत काल तक, मतलब जब तक तुम्हारा अंत नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारे क्या करता रहूँगा? तुम्हारी भलाई करता रहूँगा, तुम्हारा हमेशा तुम्हें खजाना तुम पे लुटाता रहूँगा। मुझसे छाँव पथिक और पाता ठंडी बयार, मेरे ही कारण उसके सजते संवरते नाना काम। अब यहाँ कह रहा है पेड़ कि मुझसे पाता छाँव पथिक, जो मेरे ही कारण, जो पथिक, जो चलने वाला इंसान है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसे राही कहते हैं, वो क्या करते हैं? मेरे ही कारण छाँव में बैठते हैं, और मेरी ठंडी बयार मतलब ठंडी हवा लेते हैं, और मेरे ही कारण उसके सस्ते संवरते नाना काम, और मेरे ही कारण उसके छोटे मोटे जो काम होते हैं वो क्या होते हैं? सजते हैं और संवरते हैं। मैं ही देता हूँ दोस्तों लाल गुलाबी पीले फूल, और खाने को देता हूँ आम अनार रस भरे कंदमूल। यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही जो हूँ दोस्तों वो क्या करता हूँ? आपको लाल पीले गुलाबी तरह तरह के फल देता हूँ और फूल देता हूँ, और क्या देता हूँ? आम भी देता हूँ, अनार भी देता हूँ, और रस भरे कंदमूल भी खाने को देता हूँ। तो वो क्या है? मैं तुम्हें ही तो देता हूँ, क्योंकि पेड़ जो फल फूल अपने ऊपर लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं? हम मनुष्यों के लिए ही तो लगाते हैं, हम ही तो उसे इस्तेमाल करते हैं। कभी हमने देखा है कोई पेड़ खुद का फल तोड़ के खा रहा हो? कोई फूल वाला पेड़ हो तो खुद के फूल तोड़ के अपने ऊपर चढ़ा रहा हो? तो वो सब क्या करते हैं? हमारे ऊपर ही अपना जो खजाना है, पूरा भंडार है, वो लुटाते रहते हैं। फिर कहता है मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा हूँ मूल, मतलब यदि मैं ना रहूँगा तो तुम्हारा भी मूल, तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मुझे मत काटो, मैं ही तुम्हारा मूल हूँ, मैं ही तुम्हारा जीवन हूँ, मेरे ही कारण तुम इस धरती पर जिंदा रह सकते हो। तो बच्चों इस पहले भाग में हमने समझा कि पेड़ जो है वो हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, मुझे मत काटो, मैं तुम पे चुपचाप तरह तरह के उपकार, तरह तरह की आपकी भलाई करता आया हूँ, और यदि मेरा
संहार करोगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरी पृथ्वी का संहार, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। मेरे ही कारण क्या होता है, धरती पर बारिश होती है और मेरे ही कारण आसमान में बादल बनते हैं, जो कि क्या करते हैं, तुम्हें पानी का एक बहुत बड़ा भंडार देते हैं, खजाना देते हैं। और इसीलिए मुझे मत काटो, मैं अनंत काल तक, अनंत समय तक तुम्हारे ऊपर क्या करूँगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा, तुम्हारी भलाई करता रहूँगा। और क्या होता है, मेरे ही कारण चलने वाला पथिक जो राई है वो मेरे नीचे बैठ के विश्राम करता है और ठंडी ठंडी हवा लेता है और तरह तरह के अपने सजते संवरते काम पूरे करता है। और मुझे मत काटो, मैं ही क्या करता हूँ, आपको लाल गुलाबी और पीले कलर के फल फूल और तरह तरह के और भी जो आम अनार रस भरे कंदमूल हैं वो मैं ही तो तुम्हें देता हूँ, इसलिए आप मुझे मत काटो, मैं हूँ